नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के बीच मैं लेकर आया हूँ आज एक सेठ की कहानी। अगर इस कहानी को दोस्तों आप याद कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी आप गरीब नहीं होखिएगा। इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा। ज़िंदगी में कोई भी मनुष्य गरीब होना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम अमीर ही बने रहे। पर अमीर रहने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, ये सेठ की कहानी आपको सिखाएगी। तो हो सके तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा सुनिएगा। और पहली बार दोस्तों आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। आपका टाइम बहुत ही कीमती है, इसलिए दोस्तों आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, जिस गांव में एक सेठ रहा करता था। वो सेठ काफ़ी धनवान था, यानी कहे तो दोस्तों वो अपने इलाका में काफ़ी मशहूर था। सेठ का नित्य प्रति कार्य था, सुबह उठता और माँ लक्ष्मी का पूजा करता। कहे तो दोस्तों यानी सेठ माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा भक्त था, यानी माँ लक्ष्मी के बिना पूजा किए वो खाना नहीं खाता। एक दिन सेठ जैसे ही रात में सोया, उसके सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोलती है, हे सेठ जी, मैं आपके घर से अब जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके घर पिछले 25 सालों से रह रही हूँ। यह बात सुनकर सेठ बोलता है, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर से चले जाइएगा तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे, यानी हम लोग रोड पर आ जाएंगे। इतने में माँ लक्ष्मी बोलती है कि माता लक्ष्मी किसी के घर एक जगह अस्थाई नहीं रहती। माता लक्ष्मी घर घर घूमती रहती है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूँगी। इतने में फिर सेठ बोलने लगा कि हे माता लक्ष्मी, हमसे क्या कोई गलती हो गई कि आप हमारे घर छोड़कर जा रही है। इतने में माता लक्ष्मी बोलती है, नहीं सेठ, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती, परंतु मुझे जाना होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी एक जगह नहीं ठहर सकती। इतने में वो सेठ बोला, ठीक है माता लक्ष्मी, जब आपका जो मन आप जा सकती हैं। इतने में माता लक्ष्मी कहती है कि मैं जाऊंगी तो तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, पर मैं तुम्हें एक ही वरदान दूंगी। तुम चाहो तो वो वरदान अभी ही मांग सकते हो, यानी तुम्हें एक ही वरदान मांगना होगा। कहते हैं दोस्त कि जो व्यक्ति चालाक होता है वो अपना फैसला खुद नहीं लेता है, वो फैसला के लिए अपने परिवार और अपने दोस्तों से एक बार ज़रूर पूछ लेता है। इसी तरह सेठ काफ़ी चालाक था। वो माता लक्ष्मी से बोला, हे माता लक्ष्मी, मैं आपसे वरदान कल मांगूंगा। मैं अपने परिवार यानी कहे तो अपने घर के सदस्यों से पूछ कर आऊँगा, उसके बाद आपसे मैं वरदान मांगूंगा। इतने में ही सुबह हो गया और सेठ उठा। सबसे पहले सेठ उठकर अपने यानी बहुओं के पास गया और सबसे बड़ी बहू से बोला कि माता लक्ष्मी हमारे सपनों में आई थी और वो बोल रही थी कि अब हमारे घर से वो जाएगी। इतने में सेठ की बहू बोली कि माता लक्ष्मी हमसे क्यों नाराज़ हो गई, हमारे घर से वो अब क्यों जाएगी। इतने में सेठ बोला कि माता लक्ष्मी कह रही है कि माता लक्ष्मी किसी के घर एक जगह नहीं रहती, इसलिए अब वो हमारे घर से जा रही है। अब हम लोग कंगाल हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, इसलिए माता लक्ष्मी हमें एक वरदान देने के लिए कही है। मांगो तुम वरदान में हम माता लक्ष्मी से क्या मांगे। इतने में उसकी बहू बोलने लगी, जब आप माता लक्ष्मी के पास जाइएगा तो उनसे कहिएगा कि हमें बहुत सारा सोना चांदी और धन दौलत दे दे। यह बात सुनकर सेठ यानी उससे छोटी बहू से बोला कि तुम मांगो, क्या कहती हो। इतने में वो बोलने लगी कि आप इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज मांग लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज और स्कूल से बहुत सारे पैसे आते हैं। यानी उससे फिर छोटी बहू से सेठ पूछा, वो बोलने लगी कि आप यानी इस शहर का सारा ज़मीन मांग लीजिएगा, क्योंकि ज़मीन में हम लोग बहुत सारा अनाज उपजाएंगे और उसी से हम लोग अमीर बने रहेंगे। इतने में फिर सेठ उससे छोटी बहू से पूछा कि हे
छोटी बहू तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इतने में सबसे छोटी बहू बोलती है, ना हमें सोना चांदी धन दौलत, ना हमें खेत ज़मीन, ना स्कूल कॉलेज, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इतना में सेठ बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपना मन की इच्छा बताओ। इतने में उसकी सबसे छोटी बहू बोलने लगी कि हमें ये चाहिए, माता लक्ष्मी से ये कहिएगा कि माता लक्ष्मी आपके जाने के बाद जब हम लोग गरीब हो जाएंगे तब भी हमारे परिवार में प्रेम स्नेह और प्यार बना रहे। यह बात सुनकर सेठ चल दिया वहाँ से। रात में फिर माता लक्ष्मी सेठ के पास आई और बोलने लगी, हे सेठ मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। इतने में सेठ कहने लगा, माता लक्ष्मी आप मेरे घर से तो जा रही है, फिर आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जब आप हमारे घर से चले जाइएगा तब भी हमारे घर में प्यार स्नेह बना रहे। यानी यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि क्या तुम यही वरदान मांग रहे हो, क्या तुम धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं मांग रहे हो, क्या तुम वरदान में मांग रहे हो, क्या तुम किसी के दबाव में आकर ये वरदान तो नहीं मांग रहे हो। इतने में सेठ बोला, नहीं माता लक्ष्मी, मैं ये वरदान सोच समझ कर मांग रहा हूँ, मैं किसी के दबाव में आकर नहीं मांग रहा हूँ। इतने में फिर से सेठ बोलता है कि आप जब हमारे घर से चले जाइएगा तो इतना कृपा करिएगा कि हमारे घर प्रेम और स्नेह बना रहे। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह बात सुनते ही सेठ बोलने लगा, हे माता लक्ष्मी, अभी तो आप कह रही है कि आप हमारे घर से चले जाइएगा, परंतु अभी आप कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, आखिर क्यों। इतने में माता लक्ष्मी बोलती है, मैं इसलिए तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे घर प्रेम स्नेह बना रहा है। यानी तुम्हारे घर प्रेम स्नेह का भाव है, इसलिए जहाँ पर प्रेम स्नेह और दुलार रहता है वहीं पर माता रानी यानी निवास करती है, इसलिए मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह बात सुनकर सेठ माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे माता आप धन्य हैं, और वो माता को सत सत प्रणाम करने लगा। इतने में माता लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में प्रेम स्नेह और दुलार और प्यार यानी कहें तो अपने परिवार में प्यार बना रहता है, सुख शांति समृद्धि रहती है, वहीं पर माता लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तुम्हारे घर में प्रेम स्नेह है, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर में ही रहूंगी। यह बात सुनकर सेठ काफ़ी प्रसन्न होता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में धन दौलत पैसा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में प्यार स्नेह और दुलार को देना चाहिए, जिससे कि हमारे ज़िंदगी में शांति सुख समृद्धि बनी रहे। जिस प्रकार सेठ के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रही, उसी तरह भी हमारे घर में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी कीमती राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप अपनी राय लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।